हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि हमारा अरे सब टॉपिक चालू है, तो आइए जल्दी से उसी सीक्वेंस में हम एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन भी दिया था कोड शेप वगैरह का, तो आई होप आप सभी लोगों ने कोड करना स्टार्ट कर दिया होगा। आइए जल्दी से मैं आपको इस क्लास में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी सिखाता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक कोडिंग और हमारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जो कोडिंग होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आइए जल्दी से, जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने क्या किया हुआ है, कोड स्टूडियो नाम का प्लेटफॉर्म पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसका नाम है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, लार्जेस्ट एलिमेंट इन अरे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ऑब्वियस मीनिंग है इसका कि हमें लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। आइए जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको कैसे सॉल्व करना है और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में किस बात का ध्यान देना होता है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, जो हम बेसिक कोडिंग में ध्यान नहीं देते हैं अक्सर। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, एक अरे है और n साइज का जिसका लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। एग्जांपल के तौर पे n = 5 है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट आए तो आउटपुट 5 आना चाहिए। देखिए इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी रीड कर रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप रीड कर लीजिएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है, इनपुट फॉर्मेट, द फर्स्ट लाइन विल कंटेन n, यानी कि नंबर देंगे हम कि अरे की साइज क्या है। द सेकंड लाइन विल कंटेन n इंटीजर्स, यानी कि अरे के एलिमेंट्स होंगे भाई। आउटपुट फॉर्मेट, प्रिंट द मैक्सिमम ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो सबसे बड़ा है वो प्रिंट करवाना है सिर्फ। नोट, देखिए ये नोट इंपॉर्टेंट है, you don't need to print anything, it is already been taken care of, just implement the given function। इसका मतलब है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बेटा, कि हमें कोड, ये जो है हमारा कोड स्टूडियो पे हमें क्या होता है, ड्राइवर्स कोड वगैरह सब लिखा होता है, टेस्ट केसेस का भी प्रोविजन किया होता है। हमें सिर्फ एक कोर पार्ट यानी कि फंक्शन दिया होता है, इस फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट एलिमेंट करके एक मेथड है जिसको 2 पैरामीटर आ रहे हैं, एक वेक्टर आ रहा है ARR नाम का। अब ये वेक्टर क्या होता है ये मैं आपको आगे के क्लासेस में सिखाऊंगा डिटेल में। फिलहाल आप वेक्टर को कैसे यूज कीजिए, आप ऐसा समझिए कि वेक्टर भी एक टाइप का क्या होता है, अरे होता है। देखिए वैसे भी ये फैक्ट है कि वेक्टर एक डायनामिक अरे होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, हाँ, पर उसकी अपनी मेथड्स है, उसके अपने आइटरेटर्स है, तो वो हम आपको आगे की क्लासेस में सिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आप समझिए कि वेक्टर यानी क्या, एक अरे के जैसे ही हम उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, जैसे आप अरे को एक्सेस करते हो अरे के एलिमेंट्स को, जैसे हमने देखा था लास्ट क्लासेस में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोड शेप पे हम कोड इसलिए भी कर रहे हैं बेटा, सॉरी कोड शेप नहीं, कोड स्टूडियो पे, सो दैट हमें यहाँ पे कंप्लीट कोड ना करना पड़े। अगर आपको कंप्लीट कोड करना है और कंप्लीट प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करना है तो आप क्या यूज कीजिए, कोड शेप। और कोड शेप में बेटा ये जैसे हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है तो वो क्वेश्चन वहां पे डायरेक्ट दिए नहीं होते हैं। अगर आप कोड शेप प्लेटफॉर्म देखोगे तो वो आपको ऐसा बोल देंगे कि भाई सपोज एक क्लास है जिसमें n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, और हम इन n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के मार्क्स आपको बताते हैं। बताइए कि टॉप किसने किया, मुझे बताइए। तो इसका मतलब कि इनडायरेक्टली वो हमसे ये नहीं पूछना चाहते हैं कि उन्होंने हमें एक n नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया और इसका लार्जेस्ट क्या है। मीन्स अगर आपको कंप्लीट ये करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करना है, मीन्स आपको एक वर्ड प्रॉब्लम के जैसे, यानी कि एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उसके लिए कोड शेप यूज कीजिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको कोड शेप की डिटेल दी, टेस्ट केसेस क्या होते हैं मैंने आपको बताया। और बेटा देखिए टेस्ट केस, बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था, तो मुझे बताइए, बहुत सिंपल है। अगर मैं भी आपको एक कोड करने के लिए देता हूं और मुझे आपका कोड चेक करना है और मैंने सोचा कि मुझे 100 अलग अलग इनपुट्स के लिए आपका कोड चला के देखना है, ठीक है, कि सही काम करता है कि नहीं करता है, तो बेटा मुझे 100 टाइम्स रन करना एफिशिएंट है कि मैं पहले एक t नाम का एक नंबर दे दूं भाई 100 और फिर 100 इनपुट्स एट अ टाइम दे दूं। आप खुद सोच के देखिए बेटा कि टेस्ट केसेस का प्रोविजन क्यों है। ठीक है, आइए जल्दी से इसको कर लेते हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है, क्या सिंपल है, 6 एलिमेंट्स है, दे दिए, मैक्सिमम 8 है। ठीक है, फिर सेकंड इनपुट 8 एलिमेंट है, ये 8 एलिमेंट्स है, मैक्सिमम 10 है तो 10 प्रिंट हो गया। इंपॉर्टेंट ये है एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n, यानी कि लीनियर टाइम में हमें सॉल्व करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम आगे देखेंगे डिटेल में, पर मुझे लगता है कि ये बिग O ऑफ n आपको पता है क्योंकि हम पहले DSA की थ्योरेटिकल प्लेलिस्ट भी अपलोड कर चुके हैं, तो मैंने उसमें बिग O का मीनिंग क्या होता है बहुत ही अच्छे से सिखाया था। अपर बाउंड होता है, आप देख लीजिएगा वो वीडियो हमारा DSA की जो थ्योरेटिकल प्लेलिस्ट है। कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंस्ट्रेंट यानी कि n मैक्सिमम नंबर्स 10⁵ आ सकते हैं। अच्छा, वो जो नंबर्स होंगे वो किस रेंज में होंगे, यानी अरे का जो नंबर होगा वो होगा मिनिमम 1, मैक्सिमम 10⁹ और ये टाइम लिमिट 1 सेकंड। टाइम लिमिट 1 सेकंड क्या होता है ये भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा, क्योंकि हम आगे चल के कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये 1 सेकंड क्या होता है, ये अकॉर्डिंग टू योर प्रोसेसर, आप जिस लैपटॉप पे कोड कर रहे हो उसके प्रोसेसर में, यानी 1 माइक्रो सेकंड में कितने ऑपरेशंस करता है आपका
प्रोसेसर उस पर डिपेंड करता है, पर मैं आपको इसका मीनिंग भी बताऊंगा। अब ये 1 सेकेंड में हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि n क्या है, मैक्सिमम 10⁵, ठीक है। और टेस्ट केसेस है क्या, टेस्ट केसेस का काउंट, इनपुट साइज की काउंट और ये टाइम, इन तीनों पे से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो बिग ऑफ n में चलेगा, n log n में चलेगा कि n² में। आगे देखेंगे हम डिटेल में। आइए जल्दी से हम कोड करना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है, जल्दी से देखिए मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको ट्राई रन भी कर देता हूँ। जैसे कि मैंने लिया int max = 0, एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे एक लूप चला दिया। क्या लूप चला दिया भाई, मैंने चला दिया फॉर int, ठीक है, फॉर int i = 0, यानी कि स्टार्टिंग से कहाँ तक, i <n। देखिए मुझे n नाम का पैरामीटर, ये n हमारा अरे की साइज हमें मेथड में दी हुई है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप समझते हो सब, मैं आपको ट्राई रन भी करके बताऊंगा सो दैट क्लियर हो जाएगा। और इस फॉर लूप में मुझे एक ही स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है भाई, इफ़ ये ARR का जो भी एलिमेंट्स है, यानी एक एक करके सब आ जाएंगे, अगर वो एलिमेंट क्या होता है, बड़ा होता है, कैसे बड़ा होता है भाई, मैक्स से, तो आप क्या कीजिए, उसको प्रिंट कर दीजिए, ठीक है, या फिर मैक्स को अपडेट कर दीजिए। ये लीजिए मैक्स = ARR ऑफ i ले लेता हूँ मैं। जल्दी बताइए ये क्या किया मैंने, ट्राई रन करके मैं आपको उसका मीनिंग बताता हूँ। देखो मैंने पूरा का पूरा अरे ट्रेवर्स किया 0 से लेके n-1 इंडेक्स नंबर तक, और मैंने बोला कि अरे का कोई भी एलिमेंट अगर मुझे मैक्स से बड़ा मिल जाता है ना, तो वो एलिमेंट हमें काय में असाइन कर देना है, वो एलिमेंट हमें मैक्स में डाल देना है। ऐसा करते करते हम एट लास्ट क्या हो जाएगा, मैक्स में सबसे बड़ा एलिमेंट आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न, ठीक है, हाँ रिटर्न क्या, रिटर्न मैक्स। आई होप कि आप समझ रहे हो। पर बेटा ये जो हमारा कोड है, ये हमारा कोड काम, देखिए इस प्रॉब्लम में तो ये हमारा कोड काम कर लेगा, पर ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के सभी प्लेटफॉर्म से हमारा कोड रन होने वाला नहीं है, सबमिट होने वाला नहीं है। कैसे पता भाई, देखिए मैं आपको इसको ट्राई रन करके बताता हूँ सो दैट आपको और क्लियर आइडिया आ जाएंगी कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई सपोज एज्यूम कीजिए n = कितना है, 3 है, ठीक है भाई, n = 3 है। देखिए अब ये कोड हमारा इस प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो कंस्ट्रेंट्स है, वो कंस्ट्रेंट्स में हमें ये बोला गया था कि अरे के जो एलिमेंट आएंगे वो 1 से लेके 10⁹ तक आएंगे। भाई निगेटिव एलिमेंट्स आएंगे ऐसा बोला था क्या, नहीं बोला गया था। सपोज मैंने एलिमेंट दे दिया किसी दिन -10, -5 और मैंने यहाँ पे दे दिया -100। मुझे बताइए इन सब में से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है भाई, मुझे लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, तो मैं समझता हूँ कि लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो -5 है। चलिए हम इस कोड को क्या कर देते हैं, ड्राई रन कर देते हैं। जैसे कि देखिए आप, मैंने क्या किया, मैंने एक मैक्स नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने इनिशियलाइज कैसे कर दिया उसको 0 से, फिर मैंने लूप चलाया। सपोज ये हमारा ARR नाम का अरे है और ये हमारा 0th इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है और ये 2 इंडेक्स है और n की साइज 3 है, ठीक है। तो देखिए ये लूप हमारा 1 से लेके बरोबर <3 तक तो चल रहा है, पर पहली बार ARR ऑफ i में क्या आ जाएगा, -10। मुझे बताइए -10 0 से बड़ा है क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये स्टेटमेंट रन होने वाला नहीं है। i++, यानी कि ये जो i हमारा 0 था, तो 0 में हमारा यहाँ पे आ गया था -10 ग्रेटर देन 0, बिल्कुल नहीं, -10 छोटा होता है, तो ये मैक्स = ARR ऑफ i रन नहीं होगा और हम कहाँ चले जाएंगे, i++। i क्या हो जाएगा हमारा 1, भाई 1 < 3 है, हाँ अंदर गए, ARR ऑफ 1 क्या है, -5 ग्रेटर देन 0 है क्या, बिल्कुल नहीं, तो फिर से ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा। i++, i क्या हो जाएगा 2, जल्दी बताइए 2 < 3, यस अंदर गए, ARR ऑफ 2 क्या है, -100 ग्रेटर देन 0 है क्या, नहीं, यानी कि अंदर का स्टेटमेंट कभी हमारा रन हो ही नहीं रहा है और i3 हो जाएगा। i3 हो गया तो 3 < 3, नो, बाहर आ गए, रिटर्न मैक्स। मैक्स में क्या पड़ा है, 0। मुझे बताइए क्या इस अरे का मैक्सिमम एलिमेंट 0 है क्या, बिल्कुल नहीं। तो बेटा मुझे बताइए हम क्या कर रहे हैं, हम 0 से इनिशियलाइज मैक्स वेरिएबल को नहीं कर सकते हैं। अरे ठीक है भाई, हम इस 0 से इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। तो फिर क्या करना चाहिए हमने, तो देखिए इसका अल्टरनेटिव ये हो सकता था कि मैं यहाँ पे इसको कैसे इनिशियलाइज कर दूं, फर्स्ट एलिमेंट से। फर्स्ट एलिमेंट कौन है भाई, 0th पोजीशन पे, और ये लूप हम कहाँ से चला दें, 1 से। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है कि मैंने पहला एलिमेंट जो भी है वो किस में असाइन कर दिया, मैक्स में असाइन कर दिया। फिर हम सेकेंड एलिमेंट से, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 से, यानी कि सेकेंड एलिमेंट से पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं, और अगर हमें बड़ा एलिमेंट मिलता है तो हम उसको काय में डाल देते हैं, मैक्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए, देखिए अब ये कोड हमारा सबमिट हो जाएगा। ये सबमिट इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा जो n है, देखिए ये n क्या है हमारा, मिनिमम एक एलिमेंट आएगा। पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अगर ये जो कंस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट में अगर ये हमारा n क्या होता था, n की वैल्यू सपोज 0 होती थी, यानी कि कुछ टेस्ट केसेस ऐसे भी होते थे
कि जिसमें हमारा क्या होता था, जीरो साइज का भी इनपुट आता था। तो हमें कुछ ना कुछ बोला जाता था कि अगर जीरो साइज का इनपुट है तो आप क्या कीजिए, इंट मीन या फिर -1 रिटर्न करवा दीजिए। कुछ ना कुछ प्रोविजन वो हमें करके देते थे कि इंटीजर वेरिएबल जो मिनिमम वैल्यू स्टोर करता है इंट मीन, ठीक है, वो आप क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, ये कोड फिलहाल तो हमारा काम कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंस्टेंट में n की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। पर इसका भी प्रोविजन, अगर n = 0 होता था तो हम क्या कर सकते थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसको रन कर लेते हैं। देखिए इसको रन करते हैं। अब n की वैल्यू अगर 1 है तो ये हमारा चल जाना चाहिए। देखिए ये सभी टेस्ट केस हमारे क्या हो गए, पास हो गए। पर अभी तक ये मैंने सबमिट किया नहीं है। सबमिट कर सकते हैं, पर मुझे जो कंसेप्ट समझाना है, आइए मैं आपको एक बार वो कंसेप्ट भी बता देता हूँ कि अगर हमारी n की वैल्यू मिनिमम 0 होती थी तो हम क्या करते थे। तो आ जाइए मैं आपको बता दूं कि हम क्या कर देते थे कि ये जो यहाँ पे हमारा मैक्स हमने पहले एलिमेंट से इनिशियलाइज किया है, ये हम नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 होती थी तो हम मैक्स = पहला एलिमेंट डाल रहे हैं। मुझे बताइए अगर n की साइज 0 है तो ARR तो कोई एलिमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि n की साइज 0 यानी कि कोई अरे, हमारा अरे का कोई एलिमेंट है ही नहीं, यानी जीरो इंडेक्स यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हुआ। मुझे बताइए n की वैल्यू 0 है तो फर्स्ट एलिमेंट अरे का कहाँ से आएगा, और हम यहाँ पे रिटर्न भी मैक्स कर रहे हैं, तो ये कोड गलत हो जाता था अगर n की वैल्यू मिनिमम वहाँ पे कंस्ट्रेंट में क्या होती थी, 0। तो बेटा वहाँ पे हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ता था, इंट मीन, ठीक है। कैसे, इस तरीके से इंट मीन, ठीक है। अब ये इंट मीन क्या हुआ भाई, हमारा जो इंटीजर वेरिएबल है वो जो मिनिमम वैल्यू लेता है, ठीक है, यानी हम इंटीजर वेरिएबल में जो एकदम मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो होती है। पर अगर मुझे मैक्स को क्या करना था, इंट मीन से इनिशियलाइज करना था, तो मुझे ये पूरा का पूरा अरे कहाँ से चलाना पड़ेगा भाई, पूरा का पूरा अरे मुझे कहाँ से चलाना पड़ेगा, 0 से लेके लास्ट तक, ठीक है। अब ये इंट मीन अगर हम लिखते हैं तो ये इंट मीन हमारा किस लाइब्रेरी में डिफाइन है, तो बेटा हमें यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हैश इंक्लूड सी लिमिट्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड, देखिए यहाँ पे ये ऑटो सजेशन भी हमें दे ही रहा है, सी लिमिट्स, ठीक है। देखते हैं आ रहा है क्या, हाँ देखिए ऑटो सजेशन में सी लिमिट्स। अब रही बात कि ये इंट मीन का मतलब क्या हुआ भाई, इंट मीन का मीनिंग ये होता है कि एक सबसे छोटा नेगेटिव नंबर। अब ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि बेटा हमारा ये इंट मीन हमें हर बात का प्रोविजन करके देगा। इंट मीन यानी कि एक बहुत छोटा सा नंबर। जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं, इस इंट मीन की वैल्यू क्या होती है वो भी हम समझ लेते हैं। तो चलिए काम करते हैं, मैं आ जाता हूं इधर न्यू टैब में मैं आपको इंट मीन की वैल्यू क्या होती है वो भी बता देता हूं, ठीक है, सो दैट आप वो वैल्यू भी डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो। देखिए मैं लिख देता हूं इंट मीन वैल्यू, ठीक है, इंट मीन इन C++, ठीक है। या इंट मीन की वैल्यू क्या होती है, हाँ इंट मीन और इंट मैक्स। देखिए ये गिग्स फॉर गिग्स की एक वेबसाइट आ गई है जिसमें हम इंट मीन और इंट मैक्स का वैल्यू भी बता देगा। इंट मीन यानी कि सिंपली कि हम इंटीजर नंबर में 4 बाइट्स का जो होता है उसमें सबसे छोटा नंबर जो स्टोर कर सकते हैं, मेरे ख्याल से -2 वगैरह कुछ तो भी होता है, हाँ ये इंट मैक्स है, ठीक है। नेक्स्ट इंट मीन की वैल्यू -213 कुछ तो भी होती है, हाँ इंट मीन की वैल्यू देखिए क्या है, इंट मीन की वैल्यू -2147483648, ठीक है, 32 बिट्स यानी कि 4 बाइट्स, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, ये हमने यहाँ पे लिया तो इससे क्या होने वाला है, आइए मैं आपको बता दूं इससे क्या होने वाला है। ये हमारा नेगेटिव एलिमेंट्स का भी प्रोविजन है और 0 का भी, यानी बहुत बार जब कंस्ट्रेंट में n की साइज 0 होंगी तब हमें ये क्या बोलेंगे कि अगर n 0 साइज का है तो आप इंट मीन की वैल्यू रिटर्न करवा दीजिए, यानी ऐसा हमारे क्वेश्चन में ही मेंशन रहेगा, ठीक है। या फिर कुछ हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं, एज केसेस होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकता था कि सपोज इन्होंने बोला कि भाई हम यहाँ पे ऐसा लिख दें, एज केसेस को हैंडल करने के लिए भाई n = क्या है, 0 है, तो इन्होंने हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करवाने के लिए बोला होगा। जो भी इन्होंने रिटर्न करवाने बोला है हम वो रिटर्न कर देंगे। अगर इन्होंने इंट मीन बोला रहता था तो इंट अंडरस्कोर मीन हम ऐसा रिटर्न कर देते थे। अगर ये बोलते थे कि अगर n 0 है तो क्या प्रिंट करवाइए आप, -1, तो हम क्या कर देते थे, -1, यानी कि अकॉर्डिंग टू वो कोडिंग क्वेश्चन हो जाता था, ठीक है। चलिए अब ये इंट मीन हमने लिया तो इसका एडवांटेज क्या, देखिए इसका एडवांटेज क्या, अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका एडवांटेज क्या है। देखिए ये हमने जैसे ट्राई रन किया था, मुझे बताइए अब हम ये जो मैक्स है वो कैसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, इंट मीन से। इंट मीन यानी कि देखिए आप एक नेगेटिव इन्फिनिटी यानी कि -इन्फिनिटी भी ले सकते हो। जैसे कि अब मुझे बताइए, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये मैक्स हमने इनिशियलाइज कहाँ से किया, इंट मीन से। इंट मीन यानी कि एक -इन्फिनिटी के टाइप होता है, यानी कि सबसे छोटा नंबर। अब मुझे बताइए मैंने ये लूप चलाया, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ,
एक मिनट, सो दैट आपको वो अच्छे से दिखेगा। अच्छा ये पूरा ही इरेज हो गया, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए। हाँ मुझे बताइए इंट मीन यानी माइनस इन्फिनिटी। अब मुझे बताइए कि मैं गया इधर और ये -10, अब मुझे बताइए -10 ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, यानी कि -10 ग्रेटर देन -2 1 4 8 4 6 3 8 एंड सो ऑन। मुझे बताइए इतने बड़े नेगेटिव नंबर से तो हमारा -10 क्या है, ऑब्वियसली बड़ा है। तो बेटा ये हमारा कैंसिल होकर इधर क्या आ जाएगा, -10। उसके बाद आएगा -5, तो बताइए -5 ग्रेटर देन -10, यस, तो इधर आ जाएगा -5। बताइए -5 ग्रेटर देन -100 क्या, नो, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, -5। देखिए ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया, बल्कि इस कोड में यानी कि इस प्रॉब्लम में कोई इतनी आवश्यकता नहीं थी। इस कोड में इसलिए आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हमारा क्या था, इनपुट साइज जो था यहाँ पे, वो n जो था हमारा इनपुट साइज का, वो मिनिमम एक एलिमेंट कंटेन करता ही था। चलिए इसको मैं फिर से रन कर देता हूँ। इंट मीन और सी लिमिट्स लिखा, तो आपको देखना पड़ेगा कि रन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए हो जाएगा और ये सबमिट भी हो जाएगा। अब रही बात की इंट मीन अगर मुझे यहाँ पे नहीं लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि इंट मीन कहाँ डिफाइन है भाई, सी लिमिट्स में। ये अगर हमें नहीं पता तो आप यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल की जो लोएस्ट वैल्यू है वो भी लिख सकते हो, जैसे कि अभी अभी हमने वहाँ पे चेक की, क्या थी वो, -2148 समथिंग थी। आप वो वैल्यू भी यहाँ पे लिख लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक कोडिंग में हमारी और हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की कोडिंग में क्या डिफरेंस है। हमें यहाँ पे थोड़ा सा एज केसेस का भी ध्यान रखना होता है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 0 होती थी तो मैं उसके लिए एक सेपरेट प्रोविजन कर देता था कि इफ n = 0, अरे की साइज 0 है, तो जो इन्होंने हमें रिटर्न करने बोला था बेटा, हम वो रिटर्न करवा देते थे। आगे चल के हम जब डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आएंगे, बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, तब हम एज केसेस क्या होते हैं और उनको अलग से कैसे हैंडल करना चाहिए वो डिटेल में देखेंगे। फिलहाल मैं इस क्लास को इसको सबमिट करके यहीं एंड कर देता हूं। पहले मैं इसको छोटा कर देता हूं, अब इसको हम कर देते हैं सबमिट कर देते हैं बेटा, ठीक है, सो दैट आपको समझेगा कि ये सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, या टेस्ट केसेस पास हुए कि नहीं हुए, या हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बरोबर हमारा एन में सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ये बोल रहा है प्रॉब्लम सबमिटेड, और 11 टेस्ट केसेस थे वो 11 के 11 पास हो गए, और ये हमें रिकमेंडेशन दे रहा है कि आप आगे के ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। देखिए बेटा मैं आपको एक सिंपल सजेशन देता हूँ, बहुत सिंपल है, कि अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अभी अभी स्टार्ट किए हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो काय पे कोड कीजिए, कोड शेफ और कोड स्टूडियो पे। डायरेक्टली आप बड़े पोर्टल्स पे जैसे कि कोड फोर्सेस हो गया, या फिर GFG का प्रैक्टिस मॉड्यूल, या फिर लीड कोड, इन सब पे शिफ्ट फिलहाल मत कीजिए। कोड स्टूडियो पे बहुत ही कम टेस्ट केसेस होते हैं, सो दैट आपको यहाँ पे कोड करना ईजी लगेगा। GFG पे भी टेस्ट केसेस बहुत सारे होते हैं बेटा, 300-400 टेस्ट केसेस होते हैं, सभी पास होते नहीं हैं इनिशियली। तो पहले आप इजी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कीजिए, कोड स्टूडियो और कोड शेफ से, बाद में आप बड़े पोर्टल्स पे भी कोड कर सकते हो। फिलहाल मैं इस क्लास को यहीं एंड करता हूँ, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।